ये खबर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बेड़िया से है। यहाँ पर माननीय विधायक जी द्वारा, सचिन जी बिरला जी द्वारा किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में सभी किसान बंधु उपस्थित थे और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को जो पूरे भारत में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लीडर भी यहाँ उपस्थित थे। रासायनिक पदार्थों से मानव जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता जा रहा है, माननीय सचिन जी बिरला ने कहा। उन्होंने कहा, जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए इंडिया एग्रो प्रोडक्ट द्वारा मंगलवार को आयोजित किसान सम्मेलन में संबोधित करते हुए कहा किसानों से रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल छोड़कर जैविक खेती को अपनाने को आग्रह किया। विधायक ने कहा कि किसान उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक कीटनाशकों का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहा है। इस कारण भूमि की उर्वरा शक्ति कमज़ोर होती जा रही है। साथ ही अनाजों में हानिप्रद रासायनिक तत्वों की मात्रा भी बढ़ रही है, जिनका मनुष्य जीवन एवं स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। आगे की बात विधायक जी द्वारा आप सुनेंगे। लोगों को आप देखते हो कि कोई बीमार होता है तो उसको एंटीबायोटिक असर नहीं करती। क्यों नहीं करती भैया? इसलिए नहीं करती कि उसने पहले से बहुत ज़्यादा डोज ले लिया था, इसलिए नहीं कर रही है। और उसके शरीर की कैपेसिटी इतनी बढ़ गई, उसको अब और डोज की ज़रूरत है। अगर मान लो 15 mg का इंजेक्शन की 20 की 25 का लग रहा है या 25 mg गोली लग रही है, तो अब उसको 150 की लग रही है, 200 की लग रही है, 250 की लग रही है, 500 mg की गोली लग रही है। बुखार ठीक ही नहीं हो रहा। तो ये हमने कैपेसिटी बढ़ा दी। तो ऐसे मिट्टी के साथ भी है सेम बिल्कुल ये की व्यवस्था ईश्वर ने प्रकृति के साथ भी रखी है। ज़्यादा छेड़खानी करोगे तो नुकसान हो जाएगा, स्वाभाविक है। हमने ज़्यादा दो उत्पादन के चक्कर में कीटनाशक डाल के हमारी मिट्टी को ख़राब कर लिया, खेत को ख़राब कर लिया। अब उसको ठीक करने का एक ही विषय है, या तो एकदम गोबर का खाद डालें, मिट्टी अच्छी लाएँ, तालाब से डालें। तो ये किसान ज़्यादा कर नहीं पाता। तो इसके लिए ये कंपनी है इंडिया एग्रो, ये देश की बड़ी कंपनी है और राष्ट्रभक्ति वाले लोग इसमें सब जुड़े हुए हैं। इंडिया एग्रो, ये कंपनी का प्रचार मोदी जी भी कर रहे हैं। इसी तरह के उत्पादों का प्रचार अन्य लोगों को भी साथ में कर रहे हैं, ऐसा नहीं किसी कंपनी का, लेकिन ये कंपनी बहुत ज़्यादा काम कर रही है इस क्षेत्र में। तो यहाँ आए, परिवार के यहाँ आए, तो तरह तरह के प्रोडक्ट इंडिया एग्रो के अंतर्गत हैं। आप उनको ले सकते हैं, अपनी खेती को सुधार सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेंगे। और ऑर्गेनिक खेती का भी भुट्टा लेके आया। बताओ, ये भुट्टा, ये इन्होंने वो डाला, उसमें कौन सा डाला तुम्हारा? भूअस्त्र। और उसमें कुछ दवाइयाँ डाली। ये कीटनाशक वाला है और ये जैविक खेती। कितना फर्क! अभी मेरे भाभी के सुगंध आई रही, इसमें सुगंध भी आ रही है, एकदम नेचुरल सुगंध, मिट्टी की सुगंध आ रही है। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे बीज बोएंगे वैसे फल आएंगे, ये व्यवस्था। तो इस समय हम सबको जैविक खेती की तरफ जाना है। कीटनाशक से दूर रहेंगे। कैंसर जैसी बीमारियां कीटनाशक के अंधाधुंध उपयोग से हो रही। भाई गेहूँ लिया, गेहूँ में छाटी दवा या फिर वाच खाई, स्वाभाविक है शरीर के अंदर जाएगी, नुकसान कर रही है। ऐसे दवाई छिड़कते हैं। अभी किसानों को कैंसर हो रहा है बहुत। कर्नाटक तरफ, पंजाब में ज़बरदस्त कैंसर की ट्रेन चल रही है। पंजाब में तो कैंसर ट्रेन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सब मिलके जैविक खेती की तरफ जाएं। जो मोदी जी का विजन है, एक अच्छा भारत देखना चाहते हैं, युवाओं का भारत देखना चाहते हैं, एक सशक्त समृद्ध भारत देखना चाहते हैं, उस अभियान को और ताकत देंगे। तो हम सब लोगों को जैविक खेती की तरफ जाना है। हम किसान हैं, सब्जियां घर की उगाओ, घर की खाओ। भाई खेत दियो 10 एकड़, भगवान ना अरे भाई खुद करना भी खाई रो, इतना पैसा की कई जरूरत? आधा एकड़ में 25 डिसमिल में करना। गेहूँ लगेला, थोड़ी सी में मिर्ची लगेला, थोड़ा सा में आल लगेला, कोतमीर, कुछ तो खाओ, दाल कर लो पैदा। तो ऐसा, तो इस तरह से हम सबको जैविक खेती में धीरे धीरे जाना है। यहाँ पर किसान के अलावा यहाँ पर रिस्पेक्टेड लीडर सौरभ संधान सर, MP किंग, CTC लीडर प्रकाश पाटिल सर, RTC लीडर इमरान खान सर, STC लीडर मुकेश प्रजापत सर, शुभम